सो ओके गाइस, हमने देखा था आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था हमने देखा था आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। Pm इज इक्वल टू क्या होता है हमारा DRT। P is pressure, M is molar mass, D is the density, R is a universal gas constant and T for the temperature। चलिए इसके आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे इंपॉर्टेंट बात पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। ओके, उससे पहले पढ़ रहे हो, आ रहा है, जम रहा है, होशियार हो रही हो। ओके, सो हर एक चीज आपको जम रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से नीट जेईई का प्रिपरेशन कर लो, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं, इधर उधर बड़े बड़े ट्यूशन में कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। हम मैं हूं ना, कोई टेंशन नहीं लेने का। ओके, जब मैं आपके साथ हूं तो बिंदास पढ़ लो। हर एक फिजिकल का आगे चल के फिजिक्स के भी वीडियो डाल देंगे और मैथ के भी वीडियो डाल देंगे। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक केमिकल्स, दैट्स व्हाई आई कैन टीच द केमिस्ट्री। बीटेक हुआ है, इंजीनियरिंग हुआ है, तो मैथ भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स मेरा फेवरेट है, तो हर एक चीज हम कर सकते हैं। पहले आते हैं इसके ऊपर। ओके, चलो। तो देखो, हमने देखा था आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या था? Pm is equal to DRT। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या था? Pm is equal to DRT। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ है हमारा? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके ऊपर हम अब डिस्कस कर। डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन जो भी हमारा बच्चा था ये, इसने क्या बोला? इसने जो भी बोला आपको पहले से पता है, क्योंकि आप सबसे होशियार हो। इसने जो भी बोला आपको पहले से पता है, क्योंकि आप सबसे होशियार हो। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला है कि अगर मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है, मेरे पास बहुत सारे गैस है, 2-3 गैस है, इकट्ठा आ गए, मिल गए। अभी आप इकट्ठा नहीं आ सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोविड-19 की वजह से आप घर में ही बैठे हुए हो। ओके, लेकिन गैस आ सकते हैं। तो 2-3 गैस एक जगह पे आ गए, तो उसके प्रेशर के बारे में इसने डिस्कस किया है। ओके, इसने क्या कहा है कि 1-2 गैस अगर एक जगह पे आ गए, उनका एक मिक्सचर है मेरे पास, उनका एक मिक्सचर है, तो मिक्सचर में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, इंडिविजुअली गैस का प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, इसके बारे में डिस्कस किया है। ओके, समझ में आ गया क्या बोला मैंने? चलो अब इसको रिप्रेजेंट करते, अच्छे से देखते हैं कि इसने क्या बोला था। ओके, सो डाल्टन ने बोला है, डाल्टन से बोला है कि अगर मेरे पास गैस है, गैस ए गैस है, मेरे पास बी गैस है, मेरे पास सी गैस है। कितने गैस है? ए बी सी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। मेरे पास कितने गैस है? ए गैस, बी गैस, सी गैस, ऐसे 3 गैस है। ओके, अब इनका टोटल प्रेशर, तीनों का मिलके टोटल प्रेशर है मेरे पास 10 एटीएम। टोटल प्रेशर कितना है? 10 एटीएम। तीनों का मिलके प्रेशर कितना है? 10 एटीएम। कितने गैस है? 3 गैस है। कौन से? ए बी सी। तीनों का मिलके प्रेशर कितना है? 10 एटीएम। इसे कहते हैं टोटल प्रेशर। इसे क्या कहते हैं? टोटल प्रेशर। क्या कहते हैं? टोटल प्रेशर। ओके 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 ओके, चलो आगे देखते हैं। सो डाल्टन ने बोला है, स्टेटमेंट लिख के दे दूंगा, कोई चिंता नहीं, पहले समझ लो। सो डाल्टन ने बोला है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होगा इन दोनों तीनों का एडिशन। मैंने बोला था आपको पहले से पता है, मैंने बोला था आपको पहले से पता है, उसी ने भी वही कहा है। अगर आपका जन्म, आपका जन्म इससे पहले हुआ होता तो आपका नाम यहाँ पे होता बाबराव लॉ, गणपतराव लॉ। उसी तरीके से यहाँ पे कौन सा लॉ है? डाल्टन लॉ, क्योंकि वो आपसे पहले जन्मा हुआ है। आपको तो पता ही है। इसने क्या बोला? इसने बोला कि इन तीनों का प्रेशर किसके, इस टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी, इन तीनों के एडिशन के इक्वल होगा। टोटल प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होगा? जितने भी गैस है उन सब के प्रेशर के एडिशन के इक्वल होगा। टोटल प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होगा? जितने भी गैस है उन सब के प्रेशर के एडिशन के इक्वल होगा। ओके, ये बोला। चलो इसे लिख लेते हैं। सो लिखते हैं ऐसे कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स स्टेटमेंट 1। ओके, अलग दूसरे स्टेटमेंट है, वो भी बाद में देख लेंगे। According to Dalton's, the total
pressure, the total pressure of a gaseous। अब मैंने यहाँ पे गैसी क्यों लिखा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है स्टेट ऑफ मैटर ब्रैकेट गैसियस स्टेट। ओके, जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे वो गैस के बारे में ही पढ़ेंगे, लिक्विड और सॉलिड के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने क्या बोला, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, यानी कि ये तीनों का मिलकर जितना भी प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द sum of individual pressure of each gas, यानी हर एक गैस का खुद का प्रेशर, उनकी सम। यहाँ पे सिग्निफिकेंस, PA is what? PA is a pressure of gas A। PB is what? PB is a pressure of gas B। PC is what? PC is a pressure of gas C। PA is what? चालू करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन से कहने से अनुसार पीटी टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, प्रेशर होगा जितने भी गैस है उनके सम के इक्वल होगा। यहाँ पे कौन से गैस है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ए PA इज व्हाट? PA इज द प्रेशर ऑफ ए, PB इज व्हाट? प्रेशर ऑफ बी, PC इज व्हाट? प्रेशर ऑफ सी। तीनों का एडिशन क्या होगा, PT इज व्हाट? टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, गुड, चलो आगे। स्टेटमेंट सेकंड, इसने इसको रिवर्स घुमाया, ये ऐसे फॉरवर्ड है PA प्लस PB प्लस PC, रिवर्स क्या होगा, रिवर्स इसका अलग होगा। सो ये फॉरवर्ड है PA प्लस PB प्लस PC, उसका रिवर्स उसने क्या बोला है, उसका रिवर्स उसने क्या बोला है, हमें देखना है। तो ध्यान से देखिए इसका रिवर्स क्या बोला है। रिवर्स बोला है कि अगर मेरे पास, चलो रिवर्स जाने से पहले मेरा एक आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज लाइक दैट, एक अच्छा सा क्लासरूम है, दिस इज योर क्लासरूम। ये कंटेनर क्यों निकाला मैंने, ये तो क्लासरूम है। ओके, सो यहाँ पे ऐसे टेबल है, टेबल के यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई है, एक सुंदर सी लड़की है, 2 बालों वाली एक सुंदर सी लड़की है। ओके, यहाँ पे भी एक सुंदर सी लेकिन थोड़े से खाते पीते घर वाली लड़की है, क्योंकि बहुत सारा खाना खाती है। इसके एक ही बाल है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और यहाँ पे एक टकला है जो इन लड़कियों की तरफ देखते रहता है। और ये देखते खाना पीना कुछ नहीं खाता, ओनली लड़कियों को देखते रहता है, इसलिए बेचारा सूख गया। इसका नाम है सी। ए का वेट है 40 kg, ए का वेट है 40 kg, बी का वेट है 80 kg और सी का वेट है 30 kg। सी का वेट है 30 kg। ऐसे क्लास अच्छे से चल रहा है। ए का वेट कितना है, 40। एक सुंदर सी लड़की है, कैसे रहता है वो, हाँ, एक सुंदर सी लड़की है, बाकी समझने वाले को समझ में आ गया। एक सुंदर सी लड़की, उसका वेट कितना है, 40। एक सुंदर सी अच्छी खाची सुंदर सी हट्टी खट्टी लड़की है, उसका वेट कितना है, 80। एक टकला है जो देखते रहता है, उसका वेट कितना है, 30 kg। ओके, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेट फ्रैक्शन ऑफ A with respect to class? Question is what is the weight fraction? What is the weight fraction of C with respect to class? So C का weight fraction कितना है with respect to class, कैसे निकालते हैं? Question is what is the weight fraction of C with respect to class? अब मुझे बताओ क्लास में कौन कौन है, क्लास किन लोगों का बना हुआ है। क्लास में A भी है, क्लास में B भी है,
क्लास में सी भी है, तो ये तीनों का मिलके क्या बनेगा क्लास, उसे कहते हैं टोटल। तीनों का मिलके क्या बनेगा क्लास, उसे कहते हैं टोटल। तीनों का मिलके क्या बनेगा क्लास, उसे क्या कहते हैं टोटल। मुझे फ्रैक्शन किसका निकालना है, मुझे जो क्वेश्चन दिया है उसमें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, दैट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग। तो मुझे फ्रैक्शन किसका निकालना है, सी का निकालना है। मुझे फ्रैक्शन निकालना है सी का किसके साथ निकालना है, मुझे फ्रैक्शन निकालना है सी का किसके साथ निकालना है, क्लास के साथ निकालना है। किसके साथ, क्लास के साथ निकालना है। ओके, सो किसका, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, आप ध्यान से देखो, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, जिसके साथ निकालना है उसे नीचे रखो, इसे कहते हैं फ्रैक्शन। अब है वेट तो बनेगा वेट फ्रैक्शन, अब दिया हुआ है वेट तो बनेगा वेट फ्रैक्शन। ओके, अब सिमिलरली मुझे बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्लास। सो किसका निकालना है भाई, बी का निकालना है, किसके साथ निकालना है, सी के साथ निकालना है। व्हाट इज द वेट फ्रैक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्लास, किसका निकालना है, ए का निकालना है, किसके साथ निकालना है, सी के साथ निकालना है। सो बात को समझ में आ रही है, फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसे न्यूमरेटर रखो, जिसके साथ निकालना है उसे डिनोमिनेटर रखो। ओके गुड, कॉपी दैट फास्ट। ओके चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा काम की चीज पे आते हैं। ये तो हो गया फोर्थ क्लास का, अब आते हैं ट्वेल्थ क्लास में। ओके, अब देखो बात को समझो, मेरे पास गैस ए है, गैस बी है और गैस सी है। ए के मोल से 2 मोल्स, यहां पे लिख रहा हूं मैं मोल्स, बी के मोल से 3 और सी के मोल से 5। मोल्स तो सबको पता है, ओके, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। मेरे पास ए के मोल्स 2 है, बी के मोल्स 3 है, सी के मोल्स 5 है। ए के मोल्स 2 है, बी के मोल्स 3 है, सी के मोल्स 5 है। आ गया, आ गया, आ गया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, आ तो गया। ए कितने हैं 2, बी कितने हैं 3, सी कितने हैं 5। ओके ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब इन तीनों का मिलके प्रेशर, टोटल प्रेशर दे दिया है 40 एटीएम। टोटल प्रेशर कितना है 40 एटीएम। स्टेटमेंट फर्स्ट, डाल्टन के कहने के अनुसार पीटी किसके इक्वल होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट जो भी आपने पढ़ा है, पीटी होगा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, इसके इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये तो पता है सर, ये तो पता हो गया। चलो स्टेटमेंट 2, ये क्या है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आते हैं रिवर्स, मुझे निकालना है पी ए, मुझे निकालना है पी बी, मुझे निकालना है पी सी। सो मुझे पी ए निकालना है, मुझे पी बी निकालना है, मुझे पीसी निकाला, दिया हुआ क्या है पीटी। गए फॉरवर्ड, पीए की वैल्यू क्या होगी, पीए निकालना है, पीबी की वैल्यू क्या होगी, पीबी निकालना है, पीसी की वैल्यू क्या होगी, पीसी निकालना है। दिया हुआ क्या है पीटी, दिया हुआ क्या है पीटी। ओके चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे, मुझे क्या निकालना है बच्चों बताओ, पी ए निकालना है। मुझे क्या निकालना है बच्चों बताओ, पी बी निकालना है। मुझे क्या निकालना है बच्चों बताओ, पी सी निकालना है। मुझे दिया हुआ क्या है पी टी कितना है 40 एटीएम। तो ये पी ए निकालना, पी बी निकालना, पी सी निकालना, दैट इज अ रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स। कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट। अब स्टेटमेंट पे आ रहे हैं, तो बताया कि क्या करना है, अब कैसे करना है वो देखते हैं। क्या करना, कैसे करना है वो देखते। चलो सो पी ए इज इक्वल टू होता है, पी ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखो पी ए आ गया तो पी बी पी सी आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ओके, पी ए होगा एक्स ए पी टी। ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या कर दिया, ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या कर दिया, बर्बाद हो गए हम ओ मेरे जिया। पीटी पता है, पी ए निकालना है। अब एक्स ए क्या है, व्हाट इज एक्स ए, व्हाट इज द एक्स ए, एक्स ए इज
called as mole fraction, called as mole fraction of A। फ्रैक्शन के बारे में अभी पढ़ा है, टाइम पास नहीं था वो। अच्छी सी सुंदर सी दो बालों वाली लड़की, बड़ी बड़ी खाते पीते घर वाली एक बालों वाली लड़की और एक टकला, जो भी बताया था वो फ्रैक्शन के बारे में ही बताया था। तो आ गया फ्रैक्शन। वहां पे क्या था, वेट। अब यहाँ पे क्या है, मोल। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ अब मुझे बताओ एक्स ए कैसे निकालोगे, किसका फ्रैक्शन निकालना है भाई, ए भाईजान, किसका फ्रैक्शन निकालना है, ए का निकालना है। किसका निकालना है, ए का। तो ए को ऊपर रख दो। बता ए के मोल्स कितने हैं, अरे बता भी दे, शर्मा मत। ए के मोल्स कितने हैं, 2। अब नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, नीचे होगा टोटल। नीचे क्या होगा, नीचे होगा टोटल। टोटल कितना है, 2 3 5 कितना है, 10। सो नीचे होगा, मैं ऐसे लिखता हूं इसको, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सो मोल्स ऑफ ए टोटल क्या होते हैं, टोटल होता है ए प्लस बी प्लस सी। दिख रहा है कि एक बार चेक करते हैं। लग तो रहा है, दिख रहा है, चलो इतना लिखते हैं, इसके आगे नहीं। ओके सो मुझे बताओ ए के मोल्स कितने हैं, ए के मोल्स 2। टोटल कितने, 2 3 5 कितने हो गए, 10। 2 3 5 कितने हो गए, 10। ओके तो ये बनेगा एक्स ए, ये बनेगा एक्स ए। बस हो गया आपका, आप जीत गए, धन्य हो गए। अब आप हिमालय में जाके संन्यास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डाल्टन्स ने जो बताया वो आपको आ गया। जय हरि ओम, जय हरि कृष्ण। ओके तो एक्स ए कितना आ गया, एक्स ए आ गया 1/5, तो पी ए निकल गया। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं, ये भी लिख देते हैं, कोई आगे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। सो एक्स ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/5, पीटी तो पहले से पता है 40, तो ये गया 8 एटीएम। इसको मैं स्टेटमेंट से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात को समझो। ओके और जो भी मैंने बोला हिमालय में जाके संन्यास लेने का, इतने भी जल्दी नहीं। अगर नीट और जे में आपका नंबर ना लगे, नंबर ना आए और आपको लगे कि ये जीवन जो है व्यर्थ है, जीवन में कोई मतलब नहीं, तब जाके आप संन्यास ले सकते हो। ओके अभी फिलहाल लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आते हैं काम की चीज। अब मैं इसको रफ करके फिर से एक बार पूरा का पूरा लिखने वाला हूं। ओके तो देखो बात को समझो, आपको ये अच्छी तरीके से आना चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी समझ, यानी क्या बोलते हैं उसे, संदिग्धता, क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके सो हमारे पास जो भी क्वेश्चन आपको पता है, पीटी कितना दिया था, 40 एटीएम दिया था। मोल्स ऑफ ए कितने दिए थे, मैंने 2 दिए थे। मोल्स ऑफ बी कितने दिए थे, 3 दिए थे। मोल्स ऑफ सी कितने दिए थे, 5 दिए थे। और पूछा था PA is equal to what, PB is equal to what and PC is equal to what। इस तरीके से क्वेश्चन था। ओके सो हम PA निकालने वाले हैं। PA क्या होता है, PA होता है XA into PT। ओके सो XA क्या होता है, अभी हमने देखा था, अच्छे से चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था, XA होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ओके चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ए होता है मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यहां पे लिखना है पीबी, पीबी पीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीबी इज इक्वल टू आ जाएगा, लिख दो, हां लिख देता हूं, पीबी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्सबी, ऐसे लिख देते हैं डिफरेंस से। ओके पीबी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्सबी पीटी और पीसी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्सीपीटी। पता तो है एक्सबी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पता तो है एक्सी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। अब कैसे निकालते हो तो पहले से पता है। ओके सो एक्सबी किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, बी का, तो मैं लिखूंगा बी डिवाइडेड बाय टोटल। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, सी का, तो मैं लिखूंगा सी डिवाइडेड बाय टोटल। चलो लिखते चलो, ए के कितने मोल्स है, 2, टोटल कितने हैं, अरे मेरे भाई टोटल कितने हैं, टोटल है Na प्लस Nb प्लस Nc इज इक्वल टू 10।
तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 40। बी के कितने मोल से 3 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40। सी के कितने मोल से 5 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8 एटीएम, ये कितना आ गया 12 एटीएम, और ये कितना आ गया 20 एटीएम। कितना आ गया 20 एटीएम। तो इस तरीके से हमने पीए निकाला, पीबी निकाला, पीसी। अब डाल्टन्स का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। अब रिवर्स क्या होगा, पीए किसके इक्वल होगा, XA इंटू पीटी। पीबी किसके इक्वल होगा, XB इंटू पीटी। पीसी किसके इक्वल होगा, XC इंटू पीटी। तो क्वेश्चन को कॉपी कर लो फास्ट। ओके सो हमने देखा था डाल्टन्स लॉ का फॉरवर्ड, जैसे कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, यानी कि जितने भी गैस है उन प्रेशर के एडिशन के इक्वल होगा। उसके रिवर्स भी देखा था कि पीए कैसे निकालते हैं, पीबी कैसे निकालते हैं, पीसी कैसे निकालते हैं। उसका स्टेटमेंट मैं लिख के दे रहा हूं। देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, हमारे पास कौन से गैस थे, ए बी सी, कौन सा भी गैस ले लो, जितने भी गैस इकट्ठा है उनका इंडिविजुअल प्रेशर, उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे कि पीए के बारे में मैंने क्या बताया था, पीए के बारे में मैंने बताया था कि पीए के बारे में मैंने बताया था दिस इज द प्रेशर ऑफ ए, उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। उसे क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। सो पीबी क्या होगा, आर ए, तो आ गया, ये तो यही होगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। पीसी क्या होगा, अरे पीसी तो उससे भी आसान होगा, पीसी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, यानी प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी, उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ओके, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन अ गैसियस मिक्सचर, यानी कि तीनों इकट्ठा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे कि हमने पढ़ा था पीए किसके इक्वल होता है, XA, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन टू द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर टोटल। सो पीए किसके इक्वल होगा, XA इनटू पीटी। इस तरीके से हम इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड, हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने कंप्लीट कर लिया है। किसे कंप्लीट कर लिया है हमने, वी हैव कंप्लीटेड द डाल्टन्स लॉ। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आई विल टेक 100 MCQ। कोई दिक्कत नहीं, मजा ले लो, पढ़ लो आसानी से, फुल टू एंजॉय। ओके, एंजॉय करते करते फ्री ऑफ कॉस्ट आपको न्यूमेरिकल एमसीक्यू भी आई विल कवर। सो डोंट टेक टेंशन, बस लाइक और सब्सक्राइब करते चलो। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से, मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है, H2 गैस है, H2 अच्छे से निकालते हैं, हेलियम गैस है और नाइट्रोजन गैस है। मेरे पास कौन सा गैस है, H2, हेलियम, नाइट्रोजन, H2 फॉर हाइड्रोजन, हेलियम, हेलियम तो पता है, N2 फॉर नाइट्रोजन। तो मेरे पास हाइड्रोजन है 2 मोल, कितने मोल है 2 मोल, हेलियम है 3 मोल और नाइट्रोजन है 5 मोल। इस तरीके से ले लेते हैं। ओके, और इसका टोटल प्रेशर दे हैव गिवन 50 atm। टोटल प्रेशर कितना दे दिया है, 50 atm। आई थिंक वी हैव टेकन दिस, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसका 1 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं और इसका 3 ले लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 30 atm। कितना atm, 30 atm। सो माय क्वेश्चन इज, मेरे पास हाइड्रोजन, हेलियम, नाइट्रोजन है, तीनों भी है। हाइड्रोजन कितने मोल है, 1 मोल, हेलियम कितने मोल है 2 मोल, नाइट्रोजन कितने मोल है 3 मोल, तीनों का मिलकर प्रेशर कितना है 30 atm, तीनों का मिलकर प्रेशर कितना है 30 atm। So my question is, what is the pressure of a hydrogen, what is the pressure of a helium, what is the pressure of a nitrogen, what is the pressure of a nitrogen, what is the pressure of a nitrogen। हेलियम का प्रेशर कितना होगा, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होगा, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना होगा। So how to calculate, pressure of a hydrogen is equal to क्या होगा, मोलर फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। हो गया सॉल्व। यहाँ पे प्रेशर ऑफ हेलियम क्या होगा, मोलर फ्रैक्शन ऑफ हेलियम टोटल प्रेशर। हो गया सॉल्व। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। हो गया सॉल्व। बाकी तो आसान है,
हाइड्रोजन का प्रेशर कैसे, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, किसका निकालना है, हाइड्रोजन किसका निकालना है, हाइड्रोजन का, जिसका निकालना है उसको न्यूमरेटर रखो, कितने मोल्स है ए, टोटल कितने हैं, देखो टोटल मोल्स कितने हैं 1 + 2 + 3 कितने हो गए 6, सो टोटल 6 है और टोटल प्रेशर दे दिया है 30, सो दिस इज योर आंसर 5 atm। यहाँ पे किसका निकालना है, हेलियम का, हेलियम के मोल्स कितने हैं 2, so 2 divided by total कितने हैं 6 multiplied by 30, so answer is what 10 80। ओके, नाइट्रोजन कितने मोल्स है 3, टोटल कितने हैं 6 multiplied by 30, so आंसर कितना आ गया 15 atm। तो देखो तीनों की एडिशन कितने आ जाएगी 30 atm। ओके, आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान था। चलो कॉपी करो फास्ट। हाँ चलो दिख रहा है, तो कभी कभी ना मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, कैमरे में दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो मुझे चेक करना पड़ता है कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। इसके ऊपर तो हम क्वेश्चन लेंगे, बनेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, लेकिन बाद में लेंगे, फिलहाल हम थ्योरी पे कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको नीट जेईई और जो भी थ्योरेटिकल स्टेट बोर्ड होगा, जो कौन सा भी स्टेट बोर्ड होगा, उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन डालने की संभावना भी होती है और बहुत ही आसान सा आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, इफ्यूजन इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ये इफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है भाई, ये इफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है इस तरीके से। देखो बात को समझो, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा कांच का कंटेनर है, बीकर है, ये मेरे कांच का कंटेनर है, यहाँ पे गैस, चलो गैस ले लेते हैं हम, हेलियम है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लेते हैं, चलो दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, दोनों गैस ऐसे आसान से छान से बैठे हुए हैं, मियां बीबी, इनका एक घर अच्छे से बैठे हुए, एक कांच का बर्नर है। अब आपके हाथ में पेन है, खिला है, नील है, नील, ओके नील है, क्या बोलते हैं उसके, खिला है। ओके, सो ऐसे आपने गया और आपने इसको ऐसे मार दिया, आपको तो कोई काम नहीं होता ना, इसको मार उसको मार, इधर मार उधर मार, ऐसे मार वैसे मार, आप तो यही करते हो, करना भी चाहिए, आपका एज है, यही करना चाहिए, यह पढ़ाई तो होती रहती है, मैं हूं ना पढ़ाई करना कराने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो अब आते काम की चीज पे, आपके पास ऐसा खिला है, आपने इसको मार दिया, जैसे ही आप इसको मारोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा होल बनेगा, जैसे ही आप इसको मारोगे वहां पे एक छोटा सा होल बनेगा, और होल बनेगा तो क्या होगा भाई, अबे होल बनेगा तो क्या होगा, होल बनेगा तो गैस बाहर निकलेगा। वाह कितना डिफिकल्ट था, बाप रे बाप, अच्छा हुआ समझ में आ गया कितना डिफिकल्ट था। अगर होल बनेगा तो गैस बाहर निकलेगा, ये तो निकला, निकल गया, निकल गया। अब गैस बाहर निकल रहा है छोटे से होल में से, गैस बाहर निकल रहा है छोटे से होल में से, उसे ही कहते हैं इफ्यूजन। हो गया खत्म, कितना आसान था, बहुत ही आसान था। गैस बाहर निकल रहा है छोटे से होल में से, उसे कहते हैं इफ्यूजन। लिख के दे दूंगा, उसका तो कोई टेंशन है नहीं, अपन को लिख के दे दूंगा, समझ में आना चाहिए। लिखना तो क्या यार, नोटबुक में क्या, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात यहां पे घुसनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं यहां पे घुसनी चाहिए, मैं कहता हूं यहां पे छोड़ो, यहां पे तो किसी और की जगह है, इसकी जगह तो यहां पे है। अगर आप इसको यहां पे बिठाओगे तो उसे कहां बिठाओगे, और वो इंपॉर्टेंट है, ये तो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से भी ला सकते जबरदस्ती, अगर वो चले गया तो नहीं ला सकते, ठीक है। यहां से कोई निकल के चले गया तो जल्दी वापस नहीं आता है, कभी कभी तो आता भी नहीं, किसी दूसरे की ओर जाके बैठ जाता है, ये आ जाएगा, तो याद रखो इसको। गैस बाहर निकलना उसे क्या कहते हैं, इफ्यूजन। से ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं इफ्यूजन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इफ्यूजन। लिख के दे दूंगा, ओके। अब देखो, अब जब गैस बाहर निकलेगा, यहां पे क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेयर है,
यहाँ पे मेरे पास एटमॉस्फेयर है, ये गैस एटमॉस्फेयर में आके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में आके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। आ गया सर, कितना आसान था, आया, बढ़िया 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 बढ़िया, आया आया आया, नहीं आया नहीं आया, आया आया, नहीं 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 नहीं, आ गया, अरे नहीं, आ गया सर, आ गया। ओके, सो बाहर निकलना उसे क्या कहते हैं, इफ्यूजन। मिक्स होना उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। आया कि नहीं आया, कि नहीं आया कि नहीं, आ गया। ओके, चलो अब इसे लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। इफ्यूजन किसे कहते हैं, देखो इसको ड्रॉ करके रख दो आप। अब इफ्यूजन तो आपको समझ में आ गया कि भाई कोई भी गैस छोटे से होल में से बाहर निकलेगा उसे क्या कहते हैं, इफ्यूजन। गलत मतलब मत निकालो उसका, छोटे से होल में से गैस बाहर निकलना उसे क्या कहते हैं, इफ्यूजन। गलत मतलब मत निकालो। ओके सर, ओ वाला इफ्यूजन होता है क्या, यस, ओ भी क्या होता है, इफ्यूजन। और ओ इफ्यूजन होने के बाद हम नाक पे हाथ रखते हैं तो ओ जो भी गैस बाहर निकलता है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कारण ही हम नाक पे हाथ रखते हैं। ओके, तो इफ्यूजन किसे कहते हैं। हाँ, ज्यादा दांत मत निकालो, आ गया आपको समझ में। ओके, ज्यादा हंसना भी मना होता है। So diffusion किसे कहते हैं, diffusion is the escape, अबे ई कहाँ गया, escaping of a gas under a pressure through a small hole. Hole should be small hole is called as effusion। इसे क्या कहते हैं, जो भी गैस एक होल में से बाहर निकल रहा है, होल में से बाहर निकल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, इफ्यूजन। ओके, अब डिफ्यूजन किसे कहते हैं, डिफ्यूजन दी स्पॉन्टेनियस का मीनिंग मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ अ गैस in atmosphere, the spontaneous mixing of a gas in atmosphere is called as diffusion। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग चेक करते हैं, बाकी तो समझ में आ गया। ओके, जो मिक्स हो रहा है उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है आगे चल के थर्मोडायनामिक्स में भी आपको पढ़ना है, यही भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है उसके बारे में एक नोट लिख लो, अलग से एक बॉक्स करके उसमें लिख लो ये स्पॉन्टेनियस क्या होता है। सो देखो, व्हाट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहा जाता है, बहुत ही आसान, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, बहुत ही आसान है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहते हैं, जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। जैसे कि बारिश होना, बारिश होने में आपका कोई रोल है क्या, आपका कोई काम है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस। अरे बारिश हो रही, भीगी भीगी बरसात, क्या गाना, गाना कौन सा होता, भीगी भीगी बरसात में। सो जो भी बारिश हो रही है, रिमझिम बरसे बारिश, जो भी बारिश हो रही है उसमें आपका कोई रोल है क्या, आपका कोई काम है क्या भाई, वहां पे आप करवा रहे हैं क्या, बारिश नहीं करवा रहे। सो दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट इज द स्पॉन्टेनियस। ओके, जैसे कि ये भी देखो, यहाँ पे अच्छी सी बिल्डिंग है और यहाँ पे पानी की टंकी है, टैंक है एक। ओके, यहाँ पे एक मोटर है, ड्राइंग पे मत जाओ, ओके, ऐसे भी मोटर है। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से पाइपलाइन दी हुई है। ओके, और यहाँ पे नीचे एक पाइपलाइन है और यहाँ पे आपका एक टैब है। ओके, यहाँ पर टैब है, नल है। ओके, टैब। ओके, अब मुझे बताओ,
यहाँ पे जो पानी है ये पानी नीचे आ रहा है, इसमें आपका कोई रोल है कि आप नीचे ला रहे हो उसको? नहीं। जैसे मैं टैप खोलूंगा पानी नीचे आ रहा है ऑटोमेटिकली, पानी ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है, इसमें आपका कोई भी काम नहीं, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये वाला पानी ऊपर ऑटोमेटिकली जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली क्या चाहिए? एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, कंटिन्यूसली उसको फोर्स चाहिए। सो ये जो भी प्रोसेस होने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट लग रहा है, कोई किसी का काम लग रहा है, उसके अलावा नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। इसे क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। लिख के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये प्रोसेस कौन सी है? ये प्रोसेस है हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो अभी आ गया समझ में? क्या आ गया समझ में? अभी आ गया ना समझ में? क्या आ गया? देखो स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो ऑटोमेटिकली होती है, ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, स्पॉन्टेनियस। धूप हो रही है, स्पॉन्टेनियस। ठंड बज रही है, स्पॉन्टेनियस। ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर द स्पॉन्टेनियस, जिसमें आपका कोई भी रोल नहीं, उसे क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। यानी कि जो आप कुछ भी मत करो, अपने आप होती है, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। लेकिन कुछ प्रोसेस करने के लिए आपकी कंटिन्यूअसली जरूरत होती है, उसके अलावा नहीं होती है, स्टॉप हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो लिखना है तो क्या लिखोगे? लिखना है तो लिखो द प्रोसेस। चलो लिखो, मैंने लिखने वाला। तो द प्रोसेस व्हिच ऑटोमेटिकली अकर्स is called as spontaneous. The process which automatically occurs is called as spontaneous. Non-spontaneous के बारे में लिखो। To occur the process, continuous external agent is required. To occur the process, continuous external agent is required. That process is called as non-spontaneous. हो गया काम? ओके, चलो काम की चीज पे आते हैं। Effusion, diffusion पे वापस आ जाते हैं। हाँ, डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मुझे बताओ, जो भी गैस बाहर आ रहा है, जो भी गैस बाहर आ रहा है, वो मिक्स आप कर रहे हो, अपने आप हो रहा है? जो भी गैस बाहर आ रहा है वो मिक्स आप कर रहे हो या अपने आप हो रहा है? वो गैस अपने आप मिक्स हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस। वो गैस जो भी बाहर आ रहा है वो अपने आप मिक्स हो रहा है, दैट प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस। ओके, चलो काम। तो डिफ्यूजन। अब आते हैं इफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो मैं इंक डाल देता हूं, तब तक आप बोर्ड को देखते बैठो। कहां गई भाई मेरी इंक? इंक कहाँ गई है? मिलना तो चाहिए। बच्चे लोग भी बहुत परेशान करते हैं। हाँ, खुद के ही बच्चे हैं, दूसरों के थोड़ी ना परेशान करने वाले हैं। ओके, चलो। सो अब इफ्यूजन के बारे में हमें डिस्कस करना है। सो इफ्यूजन के एक लॉ है, उस लॉ के बारे में हमें डिस्कस करना है, दैट इज ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन ऑब्लिक डिफ्यूजन। जितना इफ्यूजन होगा उतना ही क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। ओके, सो ग्राम्स ने क्या बोला? देखो, ग्राम्स ने बोला है कि, पता है आपको? देखो, पता है, बहुत ही आसान से। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक सुंदर सी एक लड़की है, दो बालें वाली, दिख गई? दिख गई, ओके। और यहाँ पे एक खाते पीते घर वाली, ये बड़ी बड़ी हाथों पैरों वाली, ये वाली लड़की है, ओके। इसका वेट है 100 किलो और इसका वेट है 40 केजी। इनके पीछे ये टकला हमारा, ओके। इसके हाथ में कुत्ता है, ओके। ये दोनों लड़कियों की तरफ ये देख रहा, घूर घूर के देख रहा है, दोनों भी उसको भाव नहीं दे रही। हट हट टकले, हट टकले, हट टकले, ऐसे करे। तो टकले को गुस्सा आ गया, टकले ने कुत्ता को छोड़ दिया। टकले ने जैसे कुत्ते को छोड़ेगा, यह भागे। मुझे ना सबसे ज्यादा कौन भागेगा? इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, सबसे ज्यादा कौन भागेगा? सबसे ज्यादा भागेगी ए, क्योंकि उसका वेट क्या है? कम। जैसे कुत्ता ये भागी, ये भागी, ये भागी, जब भाग गई, जब भाग गई, भाग गई। क्यों भाग सकती है ये ज्यादा? ये ज्यादा भाग सकती है, ये ज्यादा दौड़ सकती है, क्योंकि इसका वेट क्या है? कम। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जिसका वेट कम होगा वो ज्यादा दौड़ेगा, जिसका वेट कम होगा वो ज्यादा दौड़ेगा। ये भाग गया, ये भाग गया, ये भाग गया, ये आ गया। ओके 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 ओके, बस इसी का हमें काम है, यही हमें यूज करना है। देखो, ग्राम्स ने भी इसी का यूज किया हुआ है। ग्राम्स ने बोला है कि भाई मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो सबसे, जब इसको मैं होल करूंगा तो सबसे ज्यादा बाहर कौन निकलेगा? जिसका वेट क्या होगा? कम।
सबसे ज्यादा बाहर कौन निकलेगा, जिसका वेट क्या होगा, कम। यानी कि एक चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है, सबसे ज्यादा बाहर निकल रहा है, सबसे ज्यादा बाहर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम होने से, वेट कम होने से, यानी ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अब बाहर जाना है यानी क्या, उसे कहते हैं रेट। सो रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट क्या होता है, रेट होता है समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। रेट क्या होता है, समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे बाहर क्या निकल रहा है, चलो बात बताओ, यहाँ पे बाहर क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है, यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है, गैस। गैस इज अ यूनिवर्सल नेम, लेकिन निकल क्या रहा है, वॉल्यूम अदरवाइज मोल्स, वॉल्यूम अदरवाइज मोल्स। तो बाहर क्या निकल रहा है, एक तो हम नाप सकते हैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, अदरवाइज और क्या नाप सकते हैं, मोल। यहां से बाहर गैस निकल रहा है, एग्जैक्टली क्या निकल रहा है भाई, वॉल्यूम तो निकल रहा है गैस का। तो आपको मेजर करना है, तो आप क्या मेजर करोगे, वॉल्यूम मेजर करोगे, कितना वॉल्यूम बाहर निकला, कितना वॉल्यूम बाहर निकला। अदरवाइज क्या मेजर, कितने मोल्स बाहर निकले, कितने मोल्स बाहर, कितने मोल्स बाहर निकले। तो आपको नापना है, आपको मेजर करना है, तो आप क्या मेजर करोगे, आपको मेजर करना है तो आप मेजर करोगे भाई कितना वॉल्यूम बाहर निकला, अदरवाइज कितने मोल्स बाहर निकले। सो मैं निकलूंगा रेट ऑफ इफ्यूजन इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम अदरवाइज रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, मोल्स डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसे कहते हैं रेट, इसे कहते हैं रेट। कॉपी दैट फास्ट, याद रखो। जो भी बाहर निकल रहा है उसको नापना है स्पीड। रेट इज नथिंग बट द स्पीड, कितना वॉल्यूम कितने समय में बाहर निकल रहा है, कितने मोल्स कितने समय में बाहर निकल रहे हैं, उसे कहते हैं रेट। ओके, सो ये हो गया रेट हमारा। कुत्ता पीछे लगा, कौन सबसे ज्यादा भागेगा, जिसका वेट क्या होगा, कम। कुत्ता पीछे लगा, सबसे ज्यादा भागेगा कौन, जिसका वेट क्या होगा, कम। ओके, अब भागना यानी यहाँ पे क्या है, रेट। भागना यानी यहाँ पे क्या है, रेट। कितना बाहर निकलेगा, उधर कितना भागेगा, इधर कितना बाहर, उधर कितना भागेगा, इधर कितना बाहर निकलेगा। बाहर क्या निकल रहा है, वॉल्यूम निकल रहा है, अदरवाइज मोल्स। तो यहाँ पे उधर भागना है तो यहाँ पे रेट है। ओके, अब वही चीज हम यहाँ पे करते हैं। मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स, जिसका वेट कम होगा वो ज्यादा बाहर निकलेगा। सो रेट is inversely proportional to square root of molar mass, square root of molar mass। इसको स्क्वायर रूट को याद रखना। ओके, सो रेट इज, ऐसे लिख सकते हो, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। मोलार मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। सो कितना बाहर निकलेगा, जितना उसका वेट कम होगा। जितना वेट कम उतना रेट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि बाहर निकलने की स्पीड क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वेट कम है। ओके, चलो अब इसको स्टेटमेंट में, अब ये कब लेना है, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ओनली एट कांस्टेंट, नहीं दिख रहा है तो प्रोनाउंसिएशन पे याद रखो, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज एप्लीकेबल ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पे लिख देता हूं फिर से, अगर वहां पे नहीं दिख रहा है तो। चलो एक बात समझा देते हैं फिर से। ग्राम्स ने क्या बोला है, ग्राम्स ने बोला है कि गैस कितना बाहर निकलेगा, उसे कहते हैं रेट। सो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलार मास, यानी रेट ज्यादा होगा जब उसका मोलार मास क्या होगा, कम होगा। सो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स, चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद इसे फिर से लिख देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स, वो तो लिखना है आपको, ठीक है, जो भी ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स rate of effusion, rate of effusion oblique diffusion is inversely proportional, inversely proportional to the square root of मोलर मास ऑफ अ गैस। यानी रेट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ अ गैस। कब? अरे भाई कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब उस सिस्टम का टेम्परेचर और कांस्टेंट, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं T, P इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। ओके, अब रेट क्या होता है भाई? रेट इटसेल्फ क्या है? चलो मुझे कंपेयर करना है लास्ट आर्टिकल, उसके बाद हम कल उसकी कवर करते हैं। जैसे कि H2 है और O2 है, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, तो बहुत छोटा सा काम है, आप आ सकते हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में। सो रेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय रेट ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो मैं यहाँ पे नहीं चिल्लाऊंगा, आपको आसानी से आ जाता है। ऐसे लिख दिया तो क्या आ जाएगा? देखो ये इनवर्सली है। अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को लिख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को लिख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम आगे देखते हैं। आई लव यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।